हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। और मध्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां हम बात आखिरकार ये कर रहे थे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने ये देख लिया था कि शुरुआती मध्यकाल में यानी पूर्व मध्यकाल में भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की यहाँ स्थिति कैसी थी कि तीन लोग मिलकर लड़ रहे थे, त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे। ये इधर के जो लोग थे इनको हमने क्या बोल दिया था, इनको हमने बोल दिया था गुर्जर प्रतिहार। क्या बोल दिया था? गुर्जर प्रतिहार। इसके नीचे ये वाले जो लोग थे इनको हम बोल रहे थे क्या? राष्ट्रकूट। और पूर्व में ये जो लोग थे इनको हम बोल रहे थे क्या? पाल। क्या बोल रहे थे? पाल। ये बंगाल के शासक हुआ कर रहे थे। तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे, किसको लेके? कन्नौज को लेके लड़ रहे थे। सो भैया तीनों लड़ते लड़ते इतने व्यस्त हो जाते कि 300 साल निकल जाते, पुश्तें निकल रही हैं, एक के बाद एक शासक आ रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, और फिर दूसरा आ रहा है, वो लड़ रहा है, दूसरे को मार रहा है। यही चलता जा रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात देखो यार, पाल वंश जो है 750 में स्टार्ट होता है एडी में, और लगभग 1160 के आसपास एडी में खत्म हो जाता है पूर्णतः। मतलब ऐसा नहीं, ये पहले एक समय तक तो बहुत ज्यादा शासन इनने किया है, लेकिन पतन के समय ये केवल बंगाल तक सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अभी कौन? फिर भाई मेहर भोज के समय प्रतिहार शासक है सबसे शक्तिशाली, वो भैया कन्नौज इनके पास चला जाता है सारी। और फिर मेहर भोज के बाद फिर पतन भी चालू हो जाता कुछ समय पश्चात। तो भैया धीरे धीरे ये भी खत्म होना चालू हो जाते। तो 1180 के आसपास, मतलब 1180 एडी के आसपास यहाँ पे खत्म कौन होने लग जाता है? प्रतिहार वंश खत्म हो जाता है ना। अब प्रतिहार वंश खत्म होता है तो कौन होगा? छुटपुट नए राजे रजवाड़े भी तो उदय हो रहे थे। जैसे हमने बंगाल में सेन लोग देखे थे, पाल के बाद सेन आ गए थे, वैसे ही इस पर्टिकुलर उत्तर भारत के क्षेत्र में अलग अलग गुर्जर प्रतिहारों के बाद राजपूत राजा छोटे छोटे अलग अलग आने लग गए। सो हम यहाँ इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं राजपूत राज्यों के उदय के बारे में। कौन कौन से राजपूत राज्य आए, इनका उदय हुआ, और कैसे क्या सारा का सारा इन्होंने डेवलपमेंट अपना पर्टिकुलर प्रतिहार शासकों को हटा के शासन चालू किया। ये सारी चीजें हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी उत्पत्ति की बात करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या उत्पत्ति, कैसे क्या सिद्धांत रहे हैं राजपूतों के उदय के। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले राजपूत राज्यों का जो उदय हुआ है उसके हिसाब से राजपूत राज्यों के इतिहास के साक्ष्य के रूप में प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो है हम्मीर महाकाव्य। क्या है? हम्मीर महाकाव्य। यहां एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि दिख तो रहा नहीं है, तो दिख नहीं रहा है तो कौन सा कर लूं कलर ये समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है चलो नीला कर लेते हैं। नीले पे नीला चलाएंगे अपन। ठीक है, सो भैया ये हम्मीर महाकाव्य आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे हम्मीर महाकाव्य। इसके बाद कुमारपाल चरित्र, ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य मिल रहे हैं राजपूत राज्यों के। ठीक है, साथ ही साथ नव साहसांक चरितम, बड़े बड़े नाम है कोई। पृथ्वीराज रासो तो सबने सुना ही है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ ये इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती, कब? चौहान वंश के बारे में सारी जानकारी। चलिए, कर्नल टाड जो है एक विद्वान है, इतिहासकार भी हैं। सो कर्नल टाड के अनुसार राजपूत जो शासक हैं वो शक कुषाण, शक वंश के लोग आए थे, कुषाण वंश के लोग आए थे। कनिष्क का नाम सुना होगा। शक कुषाण और हूणों की संतान थे। भाई जैसे ऐसा बोल रहे थे कि ये जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वाले लोग थे ना, सो वो गुर्जर प्रतिहार वाले इन हूणों के साथ भारत आए थे, तो उन्हीं के समय के लोग हैं, उनकी संतान हो सकते हैं, उनसे संबंधित लोग हो सकते हैं, तो वो गुर्जर प्रतिहार हो गए। अब यहां पे कर्नल टाड बोल रहे हैं कि राजपूत शासक भी क्या है? कुषाण और हूणों की संतानें हो सकती हैं। लेकिन दूसरे विद्वान जो हैं वीए स्मिथ का भी बहुत नाम चलता है इतिहास के मामले में। इतिहास में स्मिथ कहते हैं, और विलियम कुक भी इनके सहयोगी हैं जो साथ में बोलते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि राजपूत क्या है? विदेशी थे। अब RG भंडारकर और उनके मित्र ईश्वरी प्रसाद, ये ईश्वरी प्रसाद का भी बहुत नाम है इतिहास में, उनका भी यही मानना है कि भैया ये राजपूत लोग भारत के आए ही नहीं। जैसे गुर्जर प्रतिहार लोग भारत के नहीं है, वैसे राजपूत भी बाहर के नहीं है, मतलब इंडिया के नहीं है, बाहर के लोग हैं। ठीक है, सो ये इनका मानना है। अब कहां क्या, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, कैसे उत्पत्ति हुई है, उसकी चर्चा हम बात कर रहे हैं किसकी?
उत्पत्ति की, किसकी उत्पत्ति, राजपूत शासकों की उत्पत्ति की बात करें तो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई जो है, आपने नाम सुना है चंद्रवरदाई का, ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के कौन है, रचयिता है, इतिहासकार है। अभी पृथ्वीराज मूवी अगर न देखी हो तो देख लेना, ठीक है, हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत सारा इतिहास तोड़ मरोड़ दिया उसमें, लेकिन हाँ चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी हुई है। सो उनने जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, उन्होंने बताया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यज्ञ कुंड से हुई है, राजपूत यज्ञ से निकल के बाहर आए, ठीक है, यज्ञ कुंड से। चलिए इसके अलावा नवसहसांग चरित है, और दूसरा एक और ग्रंथ है, कौन सी, हम्मीर रासो, हम्मीर रासो परमर्दिदेव रासो जो है हम्मीर देव के उसमें चंदेल राजवंश के हुआ कर रहे थे, सो उनके लिए ये लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो और सिशाणा। ये अभिलेख में इस मत की पुष्टि की गई है, मतलब चाहे नवसहसांग चरित ले लो, चाहे हम्मीर रासो ले लो, पृथ्वीराज रासो ले लो, और सिशाणा अभिलेख में ले लो, तो यहाँ पे इस चंद्रवरदाई जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं उस समय के बहुत बड़े, उनका मत यहां भी स्वीकार किया जा रहा है, इसकी पुष्टि भी की जा रही है कि भैया जो राजपूत शासक है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यज्ञ कुंड से हुई है। नेक्स्ट हम बात करें पृथ्वीराज रासो के अनुसार परशुराम द्वारा, परशुराम का नाम सुना है ना भैया, सुना है कि नहीं सुना, क्षत्रियों के संहारक, ठीक है, परशुराम द्वारा क्षत्रियों को समाप्त कर दिया गया था। आपने सुना होगा कि परशुराम जी ने क्या है, सारे के सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया। सब क्षत्रियों को जब खत्म कर दिया तो संपूर्ण जगत में अव्यवस्था फैल गई, अब क्षत्रिय ही नहीं बचे, तो भैया शासन करने कराने का काम तो क्षत्रियों का था, वो ही नहीं रहे, तो अब कैसे व्यवस्था चलेगी, है ना। सो अव्यवस्था फैल गई, इसीलिए धर्म की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से, धर्म की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वामित्र, गौतम, अगस्त, ये 3 ऋषि हैं, महर्षि, सप्त ऋषियों में इनका नाम आता है। सो विश्वामित्र, गौतम और अगस्त ऋषि ने मिलके क्या करा, आबू पर्वत पर यज्ञ करा। आबू मतलब माउंट आबू की बात चल रही है ना। माउंट आबू कहां है, अरावली पर्वत श्रेणी में, और कहां पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। सो आबू पर्वत पर उन्होंने क्या करा, यज्ञ करा, और इसी यज्ञ से क्या होगा, क्या होगा, इसी यज्ञ से तो निकलेंगे ना। तो यही उस समय दैत्यों ने बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाई उन पर, किनको, भाई वो तीनों ऋषि जो है वो यज्ञ कर रहे थे और दैत्य आ गए, दानव आ गए, उन्होंने बहुत ज्यादा उनको परेशान करना चालू कर दिया। सो उससे बचने के लिए वशिष्ठ मुनि जो थे, वशिष्ठ ऋषि भी हैं, मुनि ऋषि इनको ही कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि, ये भी सप्त ऋषियों में एक ऋषि है, ठीक है। सो वशिष्ठ मुनि ने अग्नि कुंड से 3 वीर पुरुषों, कितने, 3 वीर पुरुषों, कौन कौन से, एक तो प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार की बात चल रही है, दूसरे चालुक्य, और तीसरे परमार। इन 3 लोगों को, 3 पुरुषों को या 3 वीर पुरुषों को पैदा कर दिया। किसने पैदा कर दिया, वशिष्ठ मुनि ने। कहां पैदा कर दिया, यज्ञ से, ठीक है। लेकिन वे धर्म की रक्षा करने में, धर्म की रक्षा करने में ये सब नाकाम रहे। कौन, ये तीनों, प्रतिहार, चालुक्य और परमार। तब फिर क्या किया, फिर नए एक और अग्निकुंड से चौहानों को उनने पैदा कर दिया भैया। किसको, चौहानों को। तो जब प्रतिहार, चालुक्य और परमार नाकाम रहे, तब कौन आए, चौहान आए। ऐसा कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। सो भैया जिन्होंने राक्षसों को मार दिया, और यह कथा भी कहां कहां, नवसहसांग चरित, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो और सिसाणा अभिलेख में वर्णित की गई है। सेम कहानी यज्ञ कुंड से निकलने की, ठीक है। अब भैया राजपूतों की उत्पत्ति में प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सिसोदिया, चालुक्य, ये अपना संबंध जो है राम जी या कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। मतलब राम या कृष्ण से अपना संबंध जोड़ देते कि हम राम जी के वंशज हैं, हम कृष्ण जी के वंशज हैं, और ऐसा। कौन कौन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सिसोदिया और चालुक्य, ये वंश है, ठीक है। जी एच ओझा ये विद्वान रहे, इतिहासकार रहे हैं, और सीवी वैद्य ये भी इनके सहायक रहे हुए हैं। सो इनके अनुसार राजपूत वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान हैं। इन लोगों के अनुसार क्षत्रियों के ही संतान है कौन, राजपूत। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा, यहां इनका मत अलग है, इनके सहयोगी हैं विशंबर शरण पाठक जी। इनके अनुसार ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अब बड़ी समस्या है भैया, ये मान लो इधर कुछ कह रहे हैं क्षत्रियों की संतान है, कुछ कह रहे हैं ब्राह्मणों की संतान है। सो यहां क्लेशेस आ जाते हैं, किसकी संतान है, राजपूत आखिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो प्रतिहार, चौहान, चंदेल, गोहिल, ये गोहिल मतलब गढ़वाल की हम बात चल रहे हैं। तो गोहिल राजवंशों के संस्थापक ब्राह्मण ही थे भैया,
ऐसा बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल में अरबों ने आक्रमण करा। उन अरबों के आक्रमण से बचने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों से शस्त्र धारण कर लिया, शास्त्र छोड़ के शस्त्र धारण कर लिया किन्ने? ब्राह्मणों ने। और इसी के लिए फिर B.A. स्मिथ ने भी क्या बोला है? राजपूत प्राचीन आदिम जातियों कौन कौन सी? गौड़, भर, खरवार आदि के वंशज माने जाते हैं। सो अलग अलग मत हैं यहां पे राजपूतों से संबंधित। गुर्जर प्रतिहार वंश हो गई, इसकी स्थापना किसने? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण शासक ने की थी, है ना, गुर्जर प्रतिहार की। चलिए अब महत्वपूर्ण राजपूत वंशों पे हम चर्चा करेंगे। सो 11वीं और 12वीं शताब्दी, मतलब वही चल रहा है 10वीं के बाद, मतलब 11वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी के बाद, जब से गजनी ने आक्रमण करे उसके बाद तो स्थिति खराब हो गई थी ना। सो 10वीं के बाद जो 11वीं शताब्दी, 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत सारे राजपूत राज्यों पर उदय चालू हुआ और शासन उनका चालू हुआ। सो वो कौन कौन से हैं? वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल इस वीडियो में एक ही राजवंश पढ़ने वाले हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। वो क्या है? गहड़वाल वंश। सो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसकी? गहड़वाल वंश की। फिर हम बात करेंगे किसकी? किसकी? चौहान की, चंदेल की, परमार की, सारे राजवंशों की, सोलंकी, चालुक्य, सारे जो राजपूत शासन हुए हैं, राजपूत राजवंश हुए हैं, एक एक वीडियो में हम सारी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।